प्यारे बच्चों, फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिंदी स्टडी विथ अखिलेश में। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज की चर्चा का विषय है आपकी पाठ्य पुस्तक स्वाति के पद्य खंड का पाठ 4। पाठ का नाम है नीति काव्य। इसका दूसरा शीर्षक है दोहे। कवि हैं बिहारी जी। आइए सबसे पहले इसका हम शब्दार्थ सुन लेते हैं। समय 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 पर, सबय सभी, रूप सुंदर, कोय कोई, रुचि पसंद, जितय जितनी, तीन उसमें, तेती उतनी ही, मरतु मरता रहता है, सुआ तोता, आदरु आदर, बोलयतु बोलते हैं, बायस कौआ, बल की बेर खाना खिलाते हैं, हूजे होते हैं, बिन बिना, बिरद नाम, बड़ाई प्रशंसा या यश, कनक सोना, गढ़ो बनाना। आइए बच्चों, अब हम इसकी पंक्तिबद्ध रूप से व्याख्या सुन लेते हैं। पहला दोहा है, समय समय सुंदर सबय, रूप कुरूप न कोय, मन की रुचि जेती जितय, तिन तेती रुचि होय। कवि कहते हैं कि समय समय सुंदर सबय, समय समय पर सभी सुंदर लगते हैं, रूप कुरूप न कोय, सुंदर कुरूप कोई नहीं होता है। कवि कहते हैं कि समय समय पर सभी सुंदर लगते हैं, सुंदर कुरूप कोई नहीं होता है। मन की रुचि जेती जीतय, हमारा मन जिसको पसंद करने लगता है, तीन तेती रुचि होय, उसमें उतनी ही रुचि हो जाती है। हमारा मन जिसको पसंद करने लगता है, उसमें उतनी ही रुचि हो जाती है। अर्थात वही वस्तु या व्यक्ति हमें सुंदर दिखाई देने लगता है। कवि कहते हैं कि समय समय पर सभी सुंदर लगते हैं, सुंदर कुरूप कोई भी नहीं होता है। हमारा मन जिसको पसंद कर लेता है, उसमें उतनी ही रुचि हो जाती है। अर्थात वही वस्तु या व्यक्ति हमें सुंदर दिखाई देने लगता है। इसका संकेत कैसे लिखेंगे? समय समय डैश लगाने के बाद रुचि होय, समय समय डैश लगाने के बाद रुचि होय। बच्चों, इसी प्रकार प्रत्येक दोहे का संकेत लिखा जाएगा। संदर्भ क्या होगा इसका? प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक स्वाति से नीति काव्य नामक पाठ के दोहे नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके कवि बिहारी जी हैं। बच्चों, प्रत्येक दोहे का यही संदर्भ रहेगा, प्रसंग बदलता जाएगा, जिसे मैं व्याख्या पर चर्चा करते समय बताता जाऊंगा। इसका प्रसंग क्या होगा? यहां कवि ने सुंदरता को सापेक्ष में स्वीकार किया है। अगला दोहा, मरतु प्यास पिजड़ा पर्यो, सुआ दिनन के फेर, आदर उदय दय बोलयतु, बायस बल की बेर। कवि कहते हैं कि संसार में समय का ही महत्व होता है। इस संसार में समय का ही महत्व होता है। वे उदाहरण देकर समझाते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार मरतु प्यास पिजरा पर्यो, सुआ दिनन के फेर, जिस प्रकार असमय के चलते तोता प्यास से पिजड़े में ही मरता रहता है, जिस प्रकार असमय या बुरे समय के चलते तोता प्यास से पिजड़े में ही मरता रहता है, और वहीं दूसरी ओर आदर उदय दय बोलयतु, बायस बल की बेर, और वहीं दूसरी ओर कौवे का अच्छा समय चल रहा है कि श्राद्ध पक्ष में लोग उसे आदर देकर बुलाते हैं और खाना खिलाते हैं। कवि कहते हैं कि संसार में समय का ही महत्व होता है। वे उदाहरण देकर समझाते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार असमय के चलते तोता प्यास से पिंजरे में ही मरता रहता है, और दूसरी ओर कौवे का अच्छा समय चल रहा है कि श्राद्ध पक्ष में लोग उसे आदर देकर बुलाते हैं और खाना खिलाते हैं। यहाँ कवि ने समय के फेर के बारे में बताया है। अगला दोहा, बड़े न हूजे गुणन बिन, बिरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक, गहनो गढ़ो न जाए। कवि कहते हैं कि बिना गुण के, गुणन बिनु, बिना गुण के
नाम का यश प्राप्त करके कोई बड़ा नहीं बनता है। कवि कहते हैं कि बिना गुण के नाम का यश प्राप्त करके कोई बड़ा नहीं बनता है। जैसे कहत धतूरे सो कनक, जैसे धतूरे को कनक भी कहते हैं, जैसे धतूरे को कनक भी कहते हैं, किंतु गहनो गढ़ो न जाए, किंतु उससे कोई गहना नहीं गढ़वाता है। कवि कहते हैं कि बिना गुण के नाम का यश प्राप्त करके कोई बड़ा नहीं बनता है। जैसे धतूरे को कनक भी कहते हैं, किंतु उससे कोई गहना नहीं गढ़वाता है। कवि के अनुसार बिना गुण के कोई बड़ा नहीं बन सकता है। आइए अब हम आगे के दोहों की व्याख्या सुन लेते हैं। सबसे पहले इसका हम शब्दार्थ सुनेंगे। नर मनुष्य, आरु और नल नीर, नल का पानी, गति चाल, जेतो जितना, वह होकर, तेतो उतना ही, सोहत शोभित होता है, संग साथ, ओठन ओठों पर, नैनन नेत्रों में, बड़ेन सो बड़े लोगों से, लखय देख कर, संपत्ति सलीलु संपत्ति रूपी जल, मन सरोज मन रूपी कमल, बरु चाहे समूल जल सहित कुम्हिलाई मुरझा जाता है। आइए बच्चों अब हम इसकी व्याख्या सुन लेते हैं। बिहारी जी कहते हैं कि नर की अरु नल नीर की, गति कै करी जोए, जे तो नीचे भय चले, ते तो ऊंचे होए। कवि कहते हैं कि नर की अरु नल नीर की, मनुष्य और नल के पानी की, गति एक करी जोए, एक ही चाल होती है। जे तो नीचे वह चले, ये जितना नीचे होकर के चलते हैं, ते तो ऊंचे होए, उतना ही ऊंचा उठते हैं। ये जितना नीचे होकर के चलते हैं उतना ही ऊंचा उठते हैं। अर्थात नल जितना नीचे तक चला जाए उसका पानी उतना ऊंचा उठता है। उसी प्रकार मनुष्य जितनी विनम्रता के साथ समाज में व्यवहार करता है उसका उतना ही सम्मान बढ़ता है। कवि कहते हैं कि मनुष्य और पानी के नल की एक ही चाल होती है। ये जितना नीचे होकर के चलते हैं उतना ही ऊंचा उठते हैं। अर्थात नल जितना नीचे तक चलाया जाता है उसका पानी उतना ही ऊंचा उठता है। वैसे ही मनुष्य समाज में जितनी विनम्रता के साथ व्यवहार करता है उसका उतना ही सम्मान बढ़ता है। यहाँ बताया गया है कि मनुष्य की विनम्रता ही उसे बड़ा बनाती है। अगला दोहा, सोहत संगु समान सौ, यह कहे सब लोग, पान पीक ओठन बने, काजर नैनन जोग। कवि कहते हैं कि सोहत संग समान से, यह कहे सब लोग। कवि कहते हैं कि सभी लोग यही कहते हैं कि समान लोगों का संग ही शोभा देता है। कवि कहते हैं कि सभी लोग यही कहते हैं कि समान लोगों का संग ही शोभा देता है। जैसे पान पी को ओठन बने, जैसे पान का लाल रंग ओठों में शोभित होता है, और काजर नैनन जोग, और काजल नेत्रों में शोभा देता है। पान का लाल रंग ओठों में शोभित होता है और काजल नेत्रों में शोभा देता है। असमान वस्तु या व्यक्ति का संग शोभा को प्रदान नहीं करता। कवि कहते हैं कि सभी लोग यही कहते हैं कि समान लोगों का संग ही शोभा देता है। जैसे पान का लाल रंग ओठों में शोभित होता है और काजल नेत्रों में शोभा देता है। असमान वस्तु या व्यक्ति का संग शोभा को प्रदान नहीं करता। यहाँ बताया गया है कि समान संग होने पर ही शोभा बढ़ती है। अगला दोहा, को कही सकै बड़ेन सो, लखै बड़ी यह भूल, दीने दई गुलाब की, उन डारी निवे फूल। कवि कहते हैं कि को कही सकै बड़ेन सो, लखै बड़ी ये भूल। बड़े लोगों की बड़ी भूल को देखकर भी कोई कुछ नहीं कहता है।
कवि कहते हैं कि बड़े लोगों की बड़ी भूल को देखकर भी कोई कुछ नहीं कहता है। जैसे दीने दई गुलाब की उन्हीं डालिन वे फूल, जैसे ईश्वर ने गुलाब के फूल की डाल में कांटे लगा दिए हैं, भला गुलाब के फूल और कांटे का क्या संग। कवि कहते हैं कि बड़े लोगों की बड़ी भूल को देखकर भी कोई कुछ नहीं कहता है। जैसे ईश्वर ने गुलाब के फूल की डाल में कांटे लगा दिए हैं, भला गुलाब के फूल और कांटे का क्या संग। यहाँ कवि ने स्पष्ट किया है कि बड़े लोगों की बड़ी भूल देखकर भी कोई कुछ भी नहीं कहता है। अगला दोहा, बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलू मन सरोज बढ़ी जाई, घटत घटत सूना फिर घटे बरु समूल कुम्हिलाई। कवि कहते हैं कि बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलू, संपत्ति रूपी जल के बढ़ने पर मन सरोज बढ़ जाए, मन रूपी कमल बढ़ जाता है। कवि कहते हैं कि संपत्ति रूपी जल के बढ़ने पर मन रूपी कमल भी बढ़ जाता है, किंतु घटत घटत सूना फिर घटे, किंतु संपत्ति रूपी जल के घटने पर मन रूपी कमल नहीं घटता है। बरु समूल को मिलाए, चाहे वह जड़ समेत ही क्यों ना मुरझा जाए, चाहे वह जड़ समेत ही क्यों ना मुरझा जाए। अर्थात संपत्ति के बढ़ने पर मनुष्य का मन हर स्थिति में बढ़ जाता है, किंतु संपत्ति के घटने पर वह अपने अहंकार का त्याग नहीं करता, चाहे वह नष्ट ही क्यों ना हो जाए। कवि कहते हैं कि संपत्ति रूपी जल के बढ़ने पर मन रूपी कमल भी बढ़ जाता है, किंतु संपत्ति रूपी जल के घटने पर मन रूपी कमल घटता नहीं है, चाहे वह जल समेत ही क्यों न मुरझा जाए। अर्थात संपत्ति के बढ़ने पर हमारा मन हर स्थिति में ऊंचा हो जाता है, किंतु संपत्ति के घटने पर उसका अहंकार नहीं जाता, चाहे वह व्यक्ति नष्ट ही क्यों ना हो जाए। यहाँ कवि ने संपत्ति के साथ मन के बढ़ने की बात का उल्लेख किया है। आइए बच्चों, अब हम आगे के दोहों की व्याख्या देख लेते हैं। सबसे पहले इसका हम शब्दार्थ सुनेंगे। तजय छोड़ देता है, चितु मन डरातु डरता है, ज्यों जिस प्रकार निकलंकु निष्कलंक मयंकु चंद्रमा को लखी देख कर उत्पात उत्पात या अशांति आदरू सम्मान आप अपनी बखान बड़ाई या प्रशंसा जो लगी जब तक श्राद्ध पक्ष तो लगी तब तक सन्मानु सम्मान अति अत्यधिक अगाध अथाह या गहरा औथरो उथला कूप कुआं सरु सरोवर बाई बावड़ी सागरू सागर या महान व्यक्ति। आए बच्चों, अब हम इन दोहों की व्याख्या सुन लेते हैं। बिहारी जी कहते हैं कि बुरो बुराई जो तजय तो चितु खरो डरातु, ज्यों निष्कलंकु मयंकु लखी गनय लोग उत्पातु। कवि कहते हैं कि बुरो बुराई जो तजय तो चितु खरो डरातु। कवि कहते हैं कि बुरा व्यक्ति यदि बुराई को छोड़ भी दे फिर भी सज्जन लोग उस पर शंका ही करते हैं, उससे डरते ही हैं। कवि कहते हैं कि बुरा व्यक्ति यदि बुराई को छोड़ भी दे फिर भी सज्जन लोग उस पर शंका ही करते हैं, उससे डरते ही हैं। जिस प्रकार ज्यों निकलंकु मयंकु लखी गनय लोग उत्पातु, जिस प्रकार निष्कलंक चंद्रमा को देखकर लोग उत्पात होने की आशंका से ग्रसित हो जाते हैं। जिस प्रकार निष्कलंक चंद्रमा को देखकर लोग उत्पात होने की आशंका से ग्रसित हो जाते हैं। कवि कहते हैं कि बुरा व्यक्ति यदि बुराई को छोड़ भी दे फिर भी सज्जन लोग उस पर शंका ही करते हैं, उससे डरते हैं। जिस प्रकार निष्कलंक चंद्रमा को देखकर लोग उत्पात होने की आशंका से ग्रसित हो जाते हैं।
यहाँ बताया गया है कि बुरा व्यक्ति बुराई छोड़ भी दे फिर भी लोग उस पर शंका करते हैं। अगला दोहा, दिन 10 आदर पाई कै करि ले आपू बखानु, जो लगी काग सराध पखु तो लगी तो सन्मानु। कवि कौवे की ओर संकेत कर ऐसे लोगों को संबोधित करना चाहते हैं जो कुछ दिनों के सम्मान को प्राप्त कर अपनी ही प्रशंसा करने लगते हैं। कवि कहते हैं कि दिन 10 आदर उपाय के करि ले आपू बखानु। हे कौवे, 10 दिन का आदर प्राप्त कर तू अपनी खूब प्रशंसा कर ले। हे कौवे, 10 दिन का आदर प्राप्त कर तू अपनी खूब प्रशंसा कर ले, किंतु इस बात का ध्यान रखना कि जो लगी काग सराध पख तो लगी तो सन्मानु। किंतु हे कौवे, इस बात का ध्यान रखना कि जब तक श्राद्ध पक्ष है तब तक ही तेरा सम्मान है, इसके बाद तुझे कोई भी नहीं पूछेगा। इसके बाद तुझे कोई भी नहीं पूछेगा। बच्चों, हिंदू मान्यता के अनुसार श्राद्ध पक्ष में कौवे को भोजन कराने से वह भोजन श्राद्ध करने वाले परिवार की मृतात्मा को प्राप्त होता है। कवि कौवे की ओर संकेत कर ऐसे लोगों को संबोधित करना चाहते हैं जो कुछ दिनों का सम्मान प्राप्त कर स्वयं की प्रशंसा करने लगते हैं। कवि कहते हैं कि हे कौवे, 10 दिन का आदर प्राप्त कर तू अपनी खूब प्रशंसा कर ले, किंतु इस बात का ध्यान रखना कि जब तक श्राद्ध पक्ष है तब तक ही तेरा सम्मान है, इसके बाद तुझे कोई नहीं पूछेगा। कवि के अनुसार अवसरवाद कुछ दिनों तक ही सम्मान दिला सकता है। अगला दोहा, अति अगाधु अति अवथरो नदी कूप सरुबाई, सोता को सागरु जहां जाकी प्यासु बुझाई। कवि कहते हैं कि नदी, कुआं, सरोवर, बावड़ी चाहे अत्यधिक गहरी हो या उथली हो, प्यासे व्यक्ति की जो भी प्यास बुझाता है उसके लिए वही सागर के समान है। कवि कहते हैं कि नदी, कुआं, सरोवर, बावड़ी चाहे अत्यधिक गहरी हो या अत्यधिक उथली हो, प्यासे व्यक्ति की जो भी प्यास बुझा देता है उसके लिए वही सागर के समान है। कहने का अर्थ यह है कि इस संसार में किसी व्यक्ति के लिए अन्य कोई व्यक्ति यदि उसकी आवश्यकता की पूर्ति करे तो उसके लिए वही महान व्यक्ति होता है। यहाँ कवि ने प्रतीकों के माध्यम से स्पष्ट किया है कि जहां जिसकी आवश्यकता पूर्ण हो जाती है उसके लिए वही व्यक्ति महान होता है। आइए बच्चों, अब हम इन सभी दोहों का विशेष सुन लेते हैं। पहला विशेष क्या होगा? ब्रज भाषा का प्रयोग। दूसरा, दोहा छंद। तीसरा, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आशा करता हूं कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राम राम।